हेलो। वो फिलहाल सो रहे हैं, मैं उनको फ़ोन करने को बोलूँ? ओके, आई थिंक another half an hour or so. रोहन, चाय लाओ। रोहन, रोहन, उठो। किसी का फोन आया था, वो आधे घंटे में फोन करने वाला है। कम ऑन, वेक अप एंड गेट फ्रेश। रोहन उठो ना। रोहन, 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 रोहन उठो ना। रोहन, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना रोहन। रोहन, आप घर आएंगे प्लीज? नहीं पापा नहीं, पापा नहीं। रोहन, there's something wrong with him. Can you please come home right now? रोहन, रोहन प्लीज उठो। रोहन, रोहन। मिसेस रतन, आप किसी को मेरे हॉस्पिटल में भेजकर डेथ सर्टिफिकेट ले लीजिए। इन्होंने नींद की गोलियां खा ली हैं। आई एम सॉरी। संभालिए। हेलो दीपा। प्रीति, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? रोहन नहीं रहा। रोहन नहीं रहा? कहाँ गया वो? नींद की गोलियां खा ली ना उसने रात को। वो he died. क्या? रोहन नहीं रहा? वैसे मैंने रीमा नाथ और तेजेश्वर दत्त को फोन करके बुला लिया है। वो लोग आ जाएंगे सुबह रश। और पापा को मत बताना। पापा को कैसे नहीं बताऊंगी? इतनी बड़ी खबर मुझसे कैसे छुपा पाऊंगी मैं? मत बताना। बर्दाश्त नहीं कर पाए, कुछ हो गया तो। ओके ओके ओके, मैं कोशिश करती हूँ। Anyway, मैं जल्दी पहुंचती हूँ वहाँ। ओके, आई टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप वहाँ खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना बिस्तर पर। हमें प्रीति के पास चलना चाहिए ना। प्रीति के पास? क्यों? अभी तो 2-4 दिन में हम नहीं, 2-4 दिन में नहीं, अभी इसी वक्त। लेकिन ऐसे मौकों पर उसके साथ होना बहुत जरूरी है। कैसे मौकों पर? मैंने सब सुन लिया दीपा, मुझे कुछ नहीं होगा। इस मुसीबत की घड़ी में मैं अपनी बेटी को अकेले कैसे रहने दे सकता हूँ? जिंदगी भर मैं एक जिम्मेदार बाप रहा हूँ।
अब भी मैं अपनी जिम्मेदारी निभाकर जाऊंगा। लेकिन चलो दीपा, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। हमें प्रीति का ख्याल रखना चाहिए, उसका साथ देना इस वक्त बहुत जरूरी है। चलो। ये तुम क्या कह रहे हो राज? बिल्कुल सही कह रहा हूं बेटा। उस समय जब डब्बू ने सब कुछ बेचकर हमें नीलाम घर भेजने की तैयारी कर ली थी, अचानक बाजी पलट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। मैंने सोचा शायद हमारी किस्मत है, लेकिन बाद में पता चला कि सब के पीछे प्रीति का हाथ था। क्या ये सब सही है? मतलब वो लड़की जिसे मैं हमेशा अपने घर में आने से रोकती थी, वो उसने इतना बड़ा एहसान किया हम पर। तब तो मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए राज। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर उसने इस बात को राज रखा है तो हमें इस राज की इज्जत करनी चाहिए। बाकी मैं घर आके बात करता हूँ। बाय। डैड, मैंने जो अभी सुना, क्या वो सच है? 100% सच है बेटे। Then I should speak to प्रीति डैड। मुझे उसे फोन करके बताना चाहिए कि गोविंद, नहीं, पापा जो कह रहे हैं सही है। एक्चुअली वो जिस बारे में बात कर रहे हैं मुझे उसके बारे में पहले से ही मालूम है। देखो प्रीति अगर उस बात को राज रखना चाहती है तो हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जैसा सलूक हमने प्रीति के साथ किया है और किसी के साथ ना करें। हाय प्रीति जी, मैं उस दिन भी आई थी जब रोहन जी का अंतिम संस्कार हो रहा था, मगर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। कम इन, कम। प्रीति जी, ये साहिल है। हेलो। एक्चुअली हम दोनों आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। बोलो। एक्चुअली मैं और साहिल एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, मगर हमारा प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो टीवी कंपनी है ना, वो मुझे अमेरिका ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहती है। साहिल का कहना है कि अगर मुझे उससे शादी करनी हो तो मुझे अमेरिका नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा मौका आए जिसकी वजह से तुम्हें मेरे साथ जिंदगी गुजारना छोड़ना पड़े तो तुम क्या करोगे? मौके को छोड़ दूं? अगर वो मौका बहुत ही अच्छा हो तो? फिर भी उस मौके को छोड़ दूं। Are you sure? Yeah, Very, very sure. very sure. तो अब आपको ये तय करना है मिस प्रीति कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाएंगी अपनी डिग्री हासिल करने, या फिर मेरे साथ जिंदगी बिताना पसंद करेंगे। क्योंकि अगर आप 3 साल के लिए चली गई, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने पेरेंट्स को इतने लंबे अरसे तक बनाए रखना। They will surely pressurize me into marrying someone else, and unfortunately हमारे घरों में शादी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी माना जाता है, व्यापार को आगे बढ़ाने का एक मौका, और तुम्हारी गैर हाजिरी में मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर नहीं जाऊंगी। I love you a lot. तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने
चाहे उसके लिए मुझे मेरे करियर का 100% चांस क्यों ना खोना पड़े। आई थिंक यू शुड गो। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए अमेरिका। अगर साहिल तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करना चाहता है, तो इंतजार करेगा तुम्हारे लौटने का। अपने घर वालों को कन्विंस करेगा कि वो भी इंतजार करें। एंड गॉड फॉरबिड अगर तुम जब लौट कर आओ और इसकी शादी कहीं और हो गई तो अच्छा है ना तुमने इससे शादी नहीं की। I mean, what's the point of getting married to someone who doesn't love you? I think you should go to America. Yeah. तुम कब आए? बस कुछ ही देर पहले तुम्हें डूबते हुए सूरज को निहारता हुआ देख रहा था। डिस्टर्ब करने को मन नहीं था। सोच रही थी चाहे एक दिन का अंत हो या किसी की जिंदगी का अंत हो, कोई ना कोई दिन तो अंत होना ही है। तुम्हें याद है प्रीति, तुम्ही ने एक दिन कहा था कि डूबता हुआ सूरज अंत नहीं है बल्कि एक आने वाले दिन की शुरुआत है। याद है? तब उम्मीदें कायम थी, अब सच्चाई पता चल गई है। अंत अंत ही होता है, चाहे कुछ भी हो। इतना बड़ा हादसा हो गया और मैं बात भी नहीं कर पाया तुमसे। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े हादसे हुए, तब भी तो तुम कुछ नहीं बोल पाए। अब भी नाराज हो मुझसे? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। वो लम्हे, वो दर्द, मैं कुछ नहीं भूली, सब याद है। लेकिन बस उस सब के लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। माफ करने से मैं तुमसे बड़ी है, तुम मुझसे छोटे नहीं हो गए। इनफैक्ट हम दोनों बराबर हो गए। तुम गोविंद और मैं प्रीति। बस इसके आगे और कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। आपका वॉक हो गया? चले अब? चलना ही तो जिंदगी है, चलते ही तो आए हैं अब तक। इसलिए तो जिंदगी के साथ राहों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। जिंदगी है तो राहें हैं, राहें हैं तो जिंदगी है। कई मोड़ मुड़ती हुई राहें, इन राहों पर कई बार लगता है कोई पड़ाव आ गया है। ये पड़ाव हमारी मंजिल है, पर वो पड़ाव मंजिल नहीं होता, मंजिल का धोखा होता है। क्योंकि मंजिल रुकना नहीं, चलना है। पड़ाव सच्चाई नहीं, सच्चाई राहें है। चाहे कैसा भी रेगिस्तान क्यों ना आ जाए, जिंदगी अपनी राहें खुद तलाश लेती है। डूबता सूरज अंत नहीं, शुरुआत है। इसी उगते टूटते सूरज के साथ ही चलती रहती